लाजरस को जिंदा करने से पहले प्रभु यीशु ने कोई प्रार्थना की हो, इसके बारे में वचन में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। ये उनका विश्वास था कि पिता परमेश्वर जो उनके मन में था उसे सुन चुके थे और उत्तर अवश्य देंगे। इसी विश्वास में उन्होंने लाजरस को आवाज दी और वो जिंदा हो गया। विश्वास में हमारा जीवन कैसा हो, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वे क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि यह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार विश्वास भरा जीवन कैसे हो सकता है? हबक्कुक की पुस्तक ये जो अभी हमने पढ़ा था, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया जिसका पूरा होना विश्वास के द्वारा ही संभव था। और इसी प्रकार हम बहुत बार वचन में पढ़ते हैं और हमें लगता है कोई बात जो परमेश्वर वहां वचन में कह रहे हैं वो हमारी परिस्थिति के लिए है जिसमें हम गुजर रहे होते हैं। एग्जैक्टली हमें सूट करती है वो। और फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, अपने इस वचन के द्वारा इसे पूरा होने दो, ताकि जो हमारी ये परेशानी का समय है इसमें ये आपका वचन पूरा हो और हम इस परिस्थिति पर जय पाकर आगे बढ़ें। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय पहली ही आयत में विश्वास की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय या दृढ़ धारणा और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भजन संहिता 139 की 16 आयत में राजा दाऊद ने कह दिया, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे बनाए जाने से पहले आपने अपनी पुस्तक में मेरे बारे में सब कुछ लिख दिया था, दाऊद ये कहता है। और इसमें जो वचन सबस्टांस है या निश्चय, जो दृढ़ धारणा है, जो उसमें परिभाषा में विश्वास की, वो ग्रीक भाषा का शब्द है होपोस्टासिस, जहां पर होपो का मतलब है अंडर, नीचे, और स्टैटस का मतलब है उसके नीचे खड़ा हो जाना। इसका मतलब है विश्वास वो जमीन है जिसके ऊपर हम आशा की बिल्डिंग बनाते हैं, और वो फिर एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह बन जाता है, जैसे टाइटल डीड किसी जमीन की रजिस्ट्री होकर वो उस प्रकार बन जाता है। किसी विश्वासी का प्रभु यीशु में विश्वास का जो काम है कि वो मसीहा है या फिर हमारे महायाजक हैं स्वर्ग में, वो उसे फिर परमेश्वर की तरफ से एक गारंटी का, निश्चय का काम बन जाता है कि उसको मुक्ति मिल चुकी है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 20 से 31 आयत तक बाइबल में अलग अलग लोगों के विश्वास के कामों के बारे में लिखा गया है। फिर 30 आयत में यरीहो के बारे में लिखा गया है कि विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 24 आयत में पौलुस रसूल ने इसे और भी ज्यादा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिसे हम देखने लग जाते हैं उसके बारे में कुछ इमेजिन करने की कुछ जरूरत रहती ही नहीं है। यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 20 आयत में प्रभु यीशु वहां पर यहोशू से मिलते हैं, उसे यरीहो को कैप्चर करने के बारे में
प्लान दी जाती है। प्रभु यीशु स्वर्गीय सेना के कमांडर बनकर मिलते हैं, आज्ञा देते हैं कि 6 दिन तुम यरीहो के चारों तरफ चक्कर लगाओगे पूरी सेना के साथ आराधना के गीत गाते हुए। 7वें दिन 7 चक्कर लगाओगे और 7वें चक्कर के बाद में फिर तुम नरसिंगा फूंक दोगे। 7वें दिन जब तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। अब ये कोई लॉजिक वाली बात तो लगती नहीं है, उन्होंने सिर्फ आराधना की, ट्रम्पेट साउंड किया और दीवारें अंदर को गिर गई। उत्पत्ति की क्रिएशन का जो नैरेटिव है, पहले ही अध्याय में परमेश्वर का जो नाम दिखाया गया है वो एलोहिम है, प्लूरल है, तो उसमें जो होली ट्रिनिटी उसके बारे में माना जाता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों वहां क्रिएशन में है। और एलोहिम को वहां पर ऑलमाइटी क्रिएटर दिखाया गया है, जिन्होंने कहा, आज्ञा दी और सब कुछ होने लग गया। उसके बाद में उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 4थी आयत में, दूसरे अध्याय की 4थी आयत में वहां पर यहोवा परमेश्वर कहा गया है। उससे पहले परमेश्वर कहा गया था, यहां पर यहोवा परमेश्वर, याहवे एलोहिम हो गया। और याहवे जो है उन्हें माना जाता है वाचा रखने वाले, कॉवेनेंट कीपिंग गॉड। और इसमें कॉवेनेंट, वाचा क्या थी इंसान के साथ? उत्पत्ति 1 अध्याय 28-29 में उन्हें आशीष देते हैं, फलो फूलो और धरती पर छा जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और फिर वो कहते हैं मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, तुम्हारे अधिकार में कर दिया है, तुम इसे, मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसे तुम अपने अधिकार में कर लो, पूरी धरती पर कब्जा कर लो। फिर उत्पत्ति 15 की 2 आयत में अब्राहम को परमेश्वर मिलते हैं, तो अब्राहम उन्हें कह देता है प्रभु यहोवा। यहां पर वो यावे एडोनाई कहता है। एडोनाई का मतलब है मास्टर, मालिक, और ये लॉर्ड स्पेल आउट किया जाता है, जिसमें एल पहले वाला कैपिटल है और ओआरडी छोटा है। अब्राहम फिर परमेश्वर यहोवा एडोनाई के सामने अपने आप को सरेंडर करता है, वो उन्हें अपना सॉवरन, उन्हें मास्टर मान लेता है। और इस प्रकार हमें परमेश्वर के यहां तक 3 नाम मिल जाते हैं, एलोहिम क्रिएटर, याहवे कॉवेनेंट कीपर और एडोनाई मास्टर, जो हमारा मालिक है। अब्राहम सरेंडर करता है अपने मालिक को, ताकि वो उसे कॉवेनेंट के बारे में याद करा सके कि वो प्रोटेक्टर है, सुरक्षा देने वाले हैं, प्रोवाइडर हैं, सब कुछ उन्होंने उसे दे दिया है। और इसके बाद में फिर वो एलोहिम क्रिएटर से बात करता है कि वो उसे एक पुत्र की आशीष दें। ये चेन बन जाती है हमारे रिश्ते की परमेश्वर के साथ। हमें पहले उन्हें मास्टर मानकर उनके सामने अपने आप को अधीनगी में लाना, उनके अधिकार में लाना है, और फिर उसके बाद में उन्हें हम वचन के अनुसार कुछ कह सकते हैं, ताकि वो एलोहिम बनकर हमारी हर जरूरत को, क्रिएटर बनकर हमारी जरूरतों को पूरे करें। इनवेरिएबली हम क्या करते हैं, हम सरेंडर नहीं करना चाहते, एडोनाई को तो हम देखना ही नहीं चाहते, हम सीधा एलोहिम को देखना चाहते कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लग जाए। हम उनके अधिकार में नहीं आना चाहते, लेकिन हम चमत्कार चाहते हैं। हम जानना उन्हें नहीं चाहते, लेकिन हमारे जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं। हमारा जो क्रिएटर है एलोहिम, उसमें विश्वास तो है कि वो सॉवरन है, लेकिन हमें उनको वचन, उनको जो यावे, उसमें भी यकीन रखना पड़ेगा, वो सच्चे हैं, अपने वायदों को पूरा करते हैं। और फिर हमें यह भी रखना पड़ेगा कि वो एडोनाई भी हैं। व्यवस्था विवरण 28 उसकी पहली ही आयत में आज्ञा दी गई मूसा के द्वारा, जिसमें दोनों पार्टीज के बारे में बात है, परमेश्वर के बारे में भी, इजरायलियों के बारे में भी। वो कहते हैं यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हमें सुनना है, ओबे करना है, और उन्हें हमें पृथ्वी की जातियों में सबसे श्रेष्ठ करना है।
फिर चाहे वो अब्राहम है, चाहे मोसेस है, चाहे कोई भी है बाइबल के अंदर, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं और फिर परमेश्वर हर वायदे को पूरा कर देते हैं। यूसुफ को कुछ समय के लिए दास्ता में और प्रिजन में, जेल में रहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने जो उसे वो सपना दिया था वो भूले नहीं हो। जो जीवन विश्वास में जिया जाता है वो आशा में जिया जाता है, क्योंकि हमने अभी तक स्वर्ग देखा नहीं है, लेकिन हमें यह विश्वास है कि हम स्वर्ग राज्य के सिटीजन बना दिए गए हैं प्रभु यीशु के द्वारा। हम वो देखते हैं अपने विश्वास की आंखों के द्वारा, आत्मिक आंखों के द्वारा, कि हम सीधा यहां से स्वर्ग में ही जाएंगे, लेकिन हमें सामने विजिबल कुछ भी नहीं है। यही विश्वास है और इस प्रकार हम उस विश्वास से काम करते हैं। एक ने विश्वासी को जो उसने अपने पूर्वजों से सुना है उसे भूलकर प्रभु यीशु जिन्हें उसने जाना नहीं है उनमें विश्वास करना कठिन लगता है। इसमें कोई किस प्रकार आगे बढ़ सकता है? कुरिन्थियों के नाम दूसरी पौलुस रसूल की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसकी 3री 4थी आयत में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो या जिनको शक पड़ता है, उनके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के ही लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जो मुक्ति का गिफ्ट है, जो आशीष है, जो प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा है, वो सारी मानव जाति के लिए है, लेकिन बहुत लोग उन्हें मुक्तिदाता नहीं मानना चाहते हैं। जो शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर रखी हैं, उन्हें विश्वास नहीं करने देता है। वो अफसियों की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, उसकी 8वीं 9वीं आयत, फिर इसमें वो क्लियर कर देते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह के ही से हमारा उद्धार हुआ है। हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह करते हैं और फिर हमें उद्धार का गिफ्ट मिल जाता है। और गिफ्ट क्या है? वो ये है जिसके पास कुछ नहीं है उसे दिया जाए। अगर उसके पास पहले ही है तो उसको गिफ्ट की जरूरत ही नहीं है। फिर पहली आयत में, 2रा अध्याय पहली आयत में अफसियों की पुस्तक को कह देते हैं, अपने अपराधों और पापों के कारण हम मरे हुए थे। पापों के कारण आत्मिक रूप में हम मृत्यु में मरे हुए थे। जो मरा हुआ है उसे, वो तो एक बंधुआई में चल रहा है, पहले उसे उसमें से निकालना जरूरी है। और जो पापों में मरा हुआ है वो अपनी जो उसकी इच्छा है करता रहे, पाप उसकी इच्छा है और उसके कारण वो उसकी जेल में, कैद में है और उसके अंदर किसी मुक्तिदाता की जरूरत की इच्छा भी नहीं आती है। और वो परमेश्वर को खुश करने में लगा हुआ अपने अच्छे कामों के द्वारा कि मैं डोनेशन दूंगा, चैरिटेबल काम भी करूंगा, परमेश्वर खुश हो जाएंगे, जो बाकी मैं करता रहूंगा उसे भूल जाएंगे। प्रभु यीशु की तरफ उसे मोड़ने के लिए विश्वास पहले उसे दिया जाएगा ताकि वो पहले जिंदा हो सके। यूहन्ना 15 की 16वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह कह दिया, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। प्यार करने वाले परमेश्वर ये पूरी तरह से जानते हैं कि हम अपने पाप की प्रवृत्ति के कारण उनको ढूंढने में असमर्थ हैं। हजकिय्येल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय 23वीं आयत में परमेश्वर कह देते हैं कि मैं किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रसन्न होऊंगा जब वो अपने पाप के मार्ग से बदल ले और सच्चाई की तरफ चले। परमेश्वर चाहते हैं कि दुष्ट भी परमेश्वर की तरफ जुड़े, पाप से निकल आए। उन्होंने पहले से ये निश्चित कर दिया है कि किस किस को उन्होंने चुना है, कौन कौन उनमें विश्वास करेगा, कौन कौन बचाए जाएंगे। और फिर ऐसे लोगों को हर पल परमेश्वर की तरफ से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के द्वारा उनके बारे में मैसेज आता रहता है ताकि वो सही रास्ते पर आए और पाप से बाहर निकले। पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर उनकी आत्मा को छू देते हैं ताकि फिर उसे विश्वास दिया जा सके और फिर उसे आत्मिक रूप में जिंदा किया जाए और फिर वो पाप से निकलकर प्रभु यीशु के नाम की तरफ जुड़ने लग जाए। इब्रानियों की पुस्तक
उसका 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा गया है, प्रभु यीशु जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। विश्वास के कर्ता विश्वास हमें वही देते हैं और विश्वास को सिद्ध भी वही करते हैं, और हमारे मनों में उनके द्वारा ही ये विश्वास लिखा जाता है ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय 29 आयत में प्रभु यीशु के द्वारा ये गिफ्ट हमें ये आशीष दी गई है। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 16वीं आयत में पतरस रसूल कह देते हैं, वो जो जन्म से लंगड़ा था उसे ठीक करने के बाद में वो कहते हैं कि इसके मन में ये चंगाई पाने के लिए विश्वास भी प्रभु यीशु की तरफ से आया है ताकि वो अनुग्रह पा सके और फिर चंगाई पा सके। क्योंकि सब विश्वास प्रभु यीशु की तरफ से आता है, उनमें से ही शुरू होता है, तो उनको ही और वही हमें जो चुने हुए लोग हैं वो विश्वास देते हैं ताकि वो लोग फिर उनके साथ जुड़ सकें। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 8वीं 9वीं आयत में कहीं कोई अपने कामों के द्वारा घमंड ना कर ले। पौलुस रसूल कहते हैं मुक्ति हमें विश्वास के द्वारा है ताकि हम उस विश्वास के द्वारा फिर उनका अनुग्रह पा सके परमेश्वर से, और अनुग्रह के द्वारा फिर हमें मुक्ति मिलती है। विश्वास पाते हैं, उसके द्वारा फिर हम अनुग्रह को तारते हैं और उसके द्वारा फिर हमें मुक्ति मिल जाती है। और ये जो अनडिजर्व अनुग्रह है जिसका हमें कोई हक नहीं है, ये फिर हमें परमेश्वर की तरफ वापस लेके जाता है। हमें ये पौलुस रसूल ने कहा कि ये हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वीं आयत में फिर हम ये मान लेते हैं, देखते हैं वहां पर पौलुस रसूल जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट के बारे में बताते हैं कि विश्वास भी उनके द्वारा एक गिफ्ट दिया गया है। फिर विश्वास वो द्वार बन जाता है जिसके द्वारा वो सब आशीषें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारे मन में आ जाती हैं। जो परमेश्वर का वचन है उसकी सही महिमा यही है कि जो हम अपने आप में कभी नहीं कर सकते थे वो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। तो विश्वास वो पहला गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें देते हैं, जिसके द्वारा फिर हम उनकी महिमा की रोशनी को देखने लग जाते हैं, हम उनकी तरफ मुड़ने लग जाते हैं, उनको ढूंढने लग जाते हैं। और एक और इसमें रुकावट आ जाती है कि हम परमेश्वर को जो ऑल माइटी ऑल नोइंग वो देखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, हम उन्हें इस रूप में देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर होते हुए इंसान बन गए मरियम के द्वारा, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मरियम के द्वारा वो जन्म लेते हैं। और फिर हम वचन में ये लगता है कि वो लोगों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए लगे हुए ताकि परमेश्वर की तरफ लोग मुड़ जाएं। और जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया जाता है तो ये लोग उनकी कमजोरी को मानने लग जाते हैं। वो मानते थे कि परमेश्वर को तो अपना बल दिखाना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 23वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, यहूदी एक मुक्तिदाता को देख रहे थे जो कि रोमियों को हराएगा और फिर अपना राज्य स्थापित करेगा। जब यही वचन ग्रीक लोगों को सुनाया जाता है तो वो देखते हैं कि जो विक्ट्री है वो तो बुद्धि के द्वारा होती है, तो वो ग्रीक विजडम को फॉलो करते थे, तो उनके लिए स्लीप एक कमजोरी का साधन दिखाई देता है। इसलिए फिर वो आज की तरह लोग प्रभु यीशु को रिजेक्ट करने लग जाते हैं कि ये परमेश्वर नहीं है तो कमजोर है कोई। लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर जो अपने आप को नहीं बचा सका वो दूसरों को कैसे बचाएगा। मत्ती 27 की 42 आयत में चीफ प्रीस्ट जो थे उन्होंने प्रभु यीशु को ये कह दिया जो वो स्लीप पर थे। 42 आयत में उन्होंने कहा, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। क्रूस पर से उतर आए, हमें कैसे बचाएगा जब ये क्रूस पर है। मत्ती 4 की 6ठी आयत में शैतान ने यही टेम्पटेशन प्रभु यीशु को दी थी। उसने कहा था मंदिर के ऊपर से छलांग लगा दो, स्वर्गदूत तुम्हें संभाल लेंगे और सब विश्वास कर लेंगे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। यही यहूदी लोग बोल रहे हैं नीचे उतराओ तो हम विश्वास कर लेंगे, जबकि उनका काम तो कुछ और है।
वो एडोनाई है, मास्टर है, हमारा परमेश्वर है, और हमें उसके पास आना है विश्वास में और उनकी अधीनगी में, अपनी इच्छा को उनके अधीन करना है और अपने जो रास्ते हैं उनकी अधीनगी में सच्चाई के जीवन की तरफ बढ़ना है, ताकि फिर वो हमारे जीवन में अपना वचन जो वाचा है उसे पूरा कर सकें। फिर वो हमारे जीवन में एलोहिम बनकर नई चीजें उत्पन्न करने लग जाती हैं, हमारी हर परिस्थिति में फिर नई आशीषें आने लग जाती हैं, और फिर वो सबसे पहले हमें विश्वास का गिफ्ट देते हैं ताकि हम भी उनकी तरफ जुड़ सकें उसी विश्वास के द्वारा। विश्वास हमें उनसे मिलता है और उसके द्वारा हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। और जब हम ये विश्वास अगर नहीं पाया है परमेश्वर से, तो हम उन्हें जान ही नहीं सकते, उनकी तरफ मुड़ ही नहीं सकते। अगर उनको जानेंगे भी तो हमारे मन में शक बना ही रहेगा। एक विश्वासी सही मायने में विश्वास में अपना जीवन किस प्रकार जी सकता है? निर्गमन 34 अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत में मूसा को परमेश्वर से आज्ञा मिलती है कि वो पर्वत पर उनके सामने आ जाए। फिर उसे कहते हैं तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य नहीं कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने आए। उसे के साथ कुछ भी नहीं जाना है। मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु कह देते हैं, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहते हैं सब चिंताएं छोड़ दो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, विश्राम दूंगा। ये हमारे लिए काम है कि हम तौबा के द्वारा अपने पापों का जो बोझ है उसे धोकर उतार दें, और फिर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की तरफ जुड़ें और उनको पूरे मन से ढूंढें। हमारा विश्वास हिल जाता है जब हम तरह तरह के डॉक्ट्रिन, तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। और आमतौर पर विश्वासी को बपतिस्मे के बारे में बहुत लोग ये पूछने लग जाते हैं, 4 साल हो गए विश्वास में तुम्हें, 5 साल हो गए, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाए? वो कहती क्या तुम अन्य भाषा का वरदान पाया? अगर अन्य भाषा नहीं मिला है आशीष, तो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है ही नहीं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वीं आयत में पौलुस रसूल की टीचिंग बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं गिफ्ट के बारे में, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये गिफ्ट दिए गए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। विश्वास पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा गिफ्ट है। तो कोई किसी पर, प्रभु यीशु पर विश्वास कैसे कर सकता है उनको मुक्तिदाता मानकर, अगर पवित्र आत्मा ने उन्हें यह गिफ्ट दिया ही नहीं है? उसे वचन की समझ ही नहीं आ सकती, आज्ञाकारिता में चलना तो बात की बात है। यहोशू 1 अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू को आशीष दी, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। अब यहोशू के पास ऑप्शन थी, या इसमें विश्वास कर ले, और या फिर डर में भरा हुआ लोगों को भी, पूरी इजरायली लोगों को नष्ट करवा दे। उसने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद में यहोशू 10वां अध्याय 12वीं आयत में लड़ाई में था वो, और सांझ होने को आ गई, अभी लड़ाई पूरी तरह उसने जीती नहीं थी, तो वो आज्ञा देता है। वो कहता है, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। विश्वास में उसने कर दिया और ये हो गया। दूसरा राजा 5वां अध्याय 10 से 14वीं आयत में नामन है सीरियन आर्मी का कमांडर। एलीशा नबी के पास आता है अपनी जो कोढ़, लेप्रोसी का जो रोग है उससे छुटकारा के लिए। उसे एलीशा नबी बोलते जाके यरदन नबी में 7 बार डुबकी लगा दे, लेकिन वो अपनी इंसल्ट समझता है। वो कहते इतनी छोटी सी बात मुझे बताई गई है, और वो कहता है वहां हमारे इतने अच्छे सुंदर नदियां हैं, मैं वहां नहीं नहा सकता। लेकिन जो उसके दास हैं उसे कहते हैं कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा काम कहा जाता तब भी तो आप करते ना। और वो डुबकी लगाता है और चंगाई पा जाता है। हमें शैतान हमारे मन में ये डालने लग जाता है
कि हमें बड़े बड़े काम करने हैं विश्वास पूरा करने के लिए, और फिर हमें ये वो भूलने में मजबूर कर देता है कि हम कामों के द्वारा नहीं छुटकारा पाए हैं, अनुग्रह के द्वारा हमें, विश्वास के द्वारा हमें ये मुक्ति मिली है। और फिर हम, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति तो वही है जो बदली जा रही है दिन प्रतिदिन, हम अपनी 5 इंद्रियों की अधीनगी में आना चाहते हैं, शरीर की अधीनगी में आने लग जाते हैं, आत्मा के आज्ञाकारिता में चलने से निकलने लग जाते हैं। विश्वास है बिलीव करना, विश्वास करना, और उन चीजों के ऊपर आशा लगा रखना जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ताकि परमेश्वर ये हमारे जीवन में होने देंगे, और फिर हम अपना हर दिन का काम करते रहते हैं और उस विश्वास में भी बने रहते हैं। यह हमारे लिए कई बार मुश्किल होने लग जाता है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं और टेस्ट हमारा चल रहा होता है। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 9-10 आयत में अय्यूब की पत्नी उसके दुख को नहीं देख सकती है, और फिर उसे वो कह देती है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे, अय्यूब का उत्तर जो है वो विश्वास से भरा हुआ है। वो कहता है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, वो विश्वास में बना रहा। हमारे जीवन में प्रमोशन, जो हमें आत्मिक तरक्की या किसी भी तरह की तरक्की जब हम पाते हैं, कोई टेस्ट पास करना पड़ता, चाहे वो लिखित रिटन टेस्ट हो या परफॉर्मेंस के अनुसार हो। नौकरी में ACR लिखी जाती है, उसके मुताबिक प्रमोशन होती है। आत्मिक प्रमोशन भी इसी प्रकार है। जब तक हम परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान, फोकस केंद्रित करके रखते हैं, वो हमें सहायता करते रहते हैं। जब हम दूसरे सोर्सेज की तरफ जाने लग जाते हैं तो फिर हमें कह देते हैं, ठीक है अब तुम अपना रास्ता चल लो, जब तुम ढूंढोगे तब मैं आ जाऊंगा। वो किसी विश्वासी को छोड़ते नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि हम पानी के ऊपर चलने लग जाएं। और यूहन्ना 14:12 में जो उन्होंने कहा था, वो चाहते हैं कि हम वो सब काम करें जो उन्होंने किए, बल्कि उससे भी बड़े काम हम करें। उन्होंने तो हमें ये आशीष दे दी, क्या हम ये करना चाहते हैं? चॉइस हमारी है कि हम विश्वास में ये सब कुछ करें या भटक जाएं। वो मजबूर किसी को नहीं करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आप कि आपने हमें ये आशीष दी कि हम आपको जान सकें, हम विश्वास में आपकी तरफ मुड़ सकें। आपने हमें चुना और फिर अपना अनुग्रह के द्वारा हमें मुक्ति का रास्ता दिखा दिया, हमें स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना दिया। हम ये सब देखते नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपने ये कर दिया है, क्योंकि आपके वचन सच्चे हैं, आप सच्चे हैं। हमें आशीष में बनाए रखें, विश्वास में बनाए रखें, ताकि हम दिन प्रतिदिन जो शैतान हमारे ऊपर अंधेरे के शक की बातें डालना चाहता है, हम उस भ्रम में न पड़ें, और फिर हम विश्वास में आपके बल में वो अद्भुत काम करते जाएं और आपको अपने जीवन के द्वारा महिमा देते जाएं। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, और हमें पहले ये मान लेना है कि परमेश्वर हैं और उनके वचन भी सच्चे हैं। बस जब हम इस नींव पर चलने लग जाते हैं तो परमेश्वर भी सहायता के लिए आगे आ जाते हैं। चाहे कुछ समय लग जाए, लेकिन उनका उत्तर हमारी प्रार्थनाओं के लिए जरूर आता है। बस इसी इंतजार के समय का विश्वास उत्तर का आना निश्चित करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।